धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस ये बिल लेकर के गवर्नमेंट आई है। हमारे जो प्रतिपक्ष के लोग हैं उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज की क्या हालत है इसके बारे में बखूबी सरकार भी जानती है और आप भी जानते होंगे माननीय सभापति महोदय। ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कब की? 4.5 साल से अधिक हो गए। अभी 2 महीने बाद आचार संहिता लगने वाली है और फिर चुनाव में जाने वाले। जिस तरह से सरकार की स्थिति है, निश्चित रूप से ये सरकार 4 पहिया की गाड़ी में आ जाए तो गनीमत है इसके मेंबर। ऐसी स्थिति में ये बिल लेके आए हैं। इस समय सिर्फ कागज की लीपापोती कर देना और कागजों पर अच्छे अच्छे लुभावने शब्द लिख देना, इससे कोई यूनिवर्सिटी या गवर्नेंस की कोई नई चीज सोशल साइंसेस की नहीं बनने वाली है। आपने इस बिल को ला करके ये कहा है कि आप किसी भामाशाह को, किसी उद्योगपति को इसके साथ टाई अप करेंगे और वो आगे चीजें बढ़ाएगा। तो जो आपके यूनिवर्सिटी है, जो राज्य वित्त पोषित यूनिवर्सिटियां हैं, उनकी स्थितियां क्या हो रही हैं? आप इस बिल में ये बात कह रहे हैं कि एक निश्चित राशि जो है वो गवर्नमेंट इस यूनिवर्सिटी को, इस संस्थान को चलाने के लिए देने वाली है। तो जब आप गवर्नमेंट के वित्त पोषित जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनको नहीं चला पा रहे हैं, उनकी पोस्टों को नहीं भर पा रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटी खाली पड़ी हुई है और आप ये यूनिवर्सिटी सिर्फ जयपुर में और जोधपुर में, दूसरा बिल राजीव गांधी जोधपुर, ये बिल जयपुर, तो कोई और राजस्थान में कोई और डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं है जहां पर यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए या शिक्षा का विस्तार होना चाहिए? मैं इसके टेक्निकल पॉइंट्स पर माननीय सभापति महोदय आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। आपने लिखा है उद्योग भागीदारी से, जो इसका लेसन फर्स्ट है उसकी परिभाषाओं में लिखा है, उद्योग भागीदारी से कोई व्यक्ति या भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन स्थापित कोई न्यास या कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन स्थापित कोई कंपनी या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन बनाई गई या रजिस्ट्रेट की गई सोसाइटी या भारतीय भागीदारी इसका भागीदार बनेगा। तो मुझे बताइए माननीय सभापति महोदय, क्या आपने वो तय कर लिया है कि कौन इसका भागीदार बनेगा? क्योंकि बिना पैसे के, बिना फाइनेंस के कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ बिल ला करके पास करने देने से, वाहवाही करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे लोगों को ना फायदा मिलने वाला है, ना गवर्नेंस को कोई फायदा मिलने वाला है, क्योंकि गवर्नेंस तो पहले ही सरकार का बहुत बुरा है। जिस तरह की गवर्नेंस खुद सरकार चला रही है उससे यह प्रतीत होता है कि बिल कैसे लेकर के आई है। और आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क से अभिप्रेरित है। हम जो हमारी यूनिवर्सिटी है उनको एक को भी कौन सी रैंकिंग A+ रैंकिंग मिली है क्या? अभी तक बताइए, कितनी यूनिवर्सिटी है उनको A+ रैंकिंग मिली है? कितने कॉलेजेस है उनको A+ रैंकिंग मिली है? 200 के लगभग कॉलेज यहाँ खोले गए हैं। क्या उन कॉलेजों की बिल्डिंग बन गई क्या? क्या उन कॉलेजों में शिक्षक लग गए क्या? जब वहीं ये बुरा हाल है तो फिर जब ये सरकार के अंत में, कार्यकाल के अंत में ये बिल लाने का क्या औचित्य है? मुझे ये समझ से परे है, मेरे को नहीं समझ में आता। लोक निजी भागीदारी से राज्य सरकार की स्कीम के अधीन ऐसी भागीदारी अभिप्रेरित है जो राज्य सरकार और उद्योग भागीदारी के मध्य सहयोग अंतर्विलित करने वाले संस्थान की स्थापना के लिए उपबंध करती है। ये बिल उसका उपबंध करता है। तो आपने यदि कोई भागीदारी के सुनिश्चित कर लिए हैं तो आप लाते तो ठीक रहता, लेकिन सिर्फ आपने ये फ्रेमवर्क बनाया, मुझे लगता है कि इससे कुछ हासिल होने वाला आपको नहीं है। शिक्षा की लागत को कम करना और सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य अभिनव पद्धतियों के उपयोग द्वारा शिक्षा की पहुंच में वृद्धि कर, अच्छी बात है। संस्थान की शक्तियों और कृतियों में यह बात का उल्लेख आपने किया है धारा 6 में, लेकिन मुझे इस पर आपत्ति है, मुझे इस पर शंका है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है और जिस तरह से शिक्षा पैसे कमाने का साधन हो गई है, सरकार, कोई भी उद्योगपति, कोई भी भागीदार क्या बिना मुनाफे के लिए आपका सहयोग करेगा क्या? और किसी बिजनेस में नहीं जाएगा क्या? वो फ्री में अपनी सेवाएं, पैसा अपना फ्री में क्यों लगाएगा आपकी इस गवर्नेंस वाली संस्थान में? मुझे ये बात समझ में नहीं आती। और आप कह रहे हो कि बिना प्रॉफिट के वो काम करेगा, तो मुझे लगता है कि बिना प्रॉफिट के आज की दुनिया में कोई काम करने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त आपने इसमें जो चीजें आगे लिखी हैं वो इसके उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रही हैं।
राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय संस्थान की किसी संस्थावर संपत्ति का बंधक, विक्रय, विनिमय, दान और अन्यथा के माध्यम से हस्तांतरण नहीं करेगा। अब मुझे सभापति महोदय बताइए कि यदि निजी भागीदारी वाला कोई व्यक्ति आ रहा है और वो अपना पैसा लगा रहा है इस इंस्टीट्यूशन में, वो बिल्डिंग बनाने में लगा रहा है, इसके संसाधनों में लगा रहा है और किसी चीज में लगा रहा है, तो वो आपकी अनुमति के बगैर अगर से उसको कहीं चाहिए कि वो अपना बॉन्ड रख सके, अपनी फ्रेंचाइजी किसी को दे सके, तो आपकी अनुमति के बिना नहीं कर पाएगा। तो ऐसी उसको क्या जरूरत है कि उसको आपकी अनुमति लेने पड़े, वहाँ पैसा वो अपना उसमें लगाए? उसको तो कोई जरूरत ही नहीं होगी, वो दूसरी जगह पैसा लगाएगा जहाँ सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी उसको। तो ये जो आपने बंदिशें की है इस बिल में, मुझे लगता है कि इससे ये यूनिवर्सिटी सिर्फ कागजों में ही रह जाएगी, ये संस्थान सिर्फ कागजों में ही रह जाएगा, ये आगे बढ़ने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त माननीय सभापति महोदय, आप देखिए, संस्थान के कर्मचारियों के विभिन्न प्रवर्गों के वेतन और अन्य भत्ते ऐसे होंगे जो समय समय पर शासी बोर्ड द्वारा वित्त और उपापन समिति की सहमति से चयन समिति के सुझावों पर अवधारित किए जाएंगे। मुझे बताइए, आपको इसमें यह लिखने की क्या जरूरत है? यदि आप इसको पूरे प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूशन, बहुत अच्छे आप काउंसलर इसमें लाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया शिक्षाविद आप इसमें लाना चाहते हैं, तो फिर आपको जो यूजीसी के नियम है, जिन यूजीसी के नियमों के तहत जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो पे और भत्ते मिलते हैं जो प्रोफेसर्स को और बाकी के लोगों को, शायद वही रख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप चाहते हैं कि आप अच्छा इंस्टीट्यूशन तो बनाए, लेकिन वेतन और भत्ते जो समिति का तय करे, कम से कम पैसे में जो आपको लेक्चरर की पोस्ट के लिए मिल जाए, कोई आपका पीएचडी होल्डर मिल जाए, कोई आपको नेट स्लैट क्लियर मिल जाए, वो आप कम से कम भत्तों पर रखना चाहेंगे, तो मुझे लगता है कि इससे आपकी ये यूनिवर्सिटी स्थापित होने वाली नहीं है। माननीय सभापति महोदय, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बिल पे ही बोल रही हूँ, इससे अतर मैंने एक भी शब्द नहीं बोला है। क्या सरकार को सुझाव देना अच्छी बात नहीं है क्या? हम तो सुझाव देना चाह रहे हैं, मानो नहीं मानो वो आपकी मर्जी है। 4 महीने बाद तो इस सरकार का क्या हाल होने वाला है वो हम सब जानते हैं। फिर ये चिल्लाएंगे, फिर मैं आपको अभी आगाह कर रही हूँ, अभी सिर्फ आप बिल रख करके पास कर लेंगे, इसकी कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, इसके कोई नियम नहीं बनेंगे, फिर सरकार बदल जाएगी, हमने गवर्नेंस यूनिवर्सिटी बनाई थी, कहाँ गई, पेपर में गई, ऐसे चिल्लाने के लिए मिलेगा। इसीलिए लेके आए ना इस समय में ये बिल। ऐसा ही 2008 में किया था, ऐसा ही 2008 में किया था, 13 में किया था, 12 में किया था कि यूनिवर्सिटी लेके आ गए लास्ट में, और फिर 5 साल विपक्ष के लोग यहाँ चिल्लाते रहे, वो टोडासरा जी कहाँ गए, आज है ही नहीं, पूरे 5 साल यूनिवर्सिटी चिल्लाते रहे, जबकि वो सिर्फ बिल लेके आए तो कुछ किया नहीं था उन्होंने फाइनेंस में कुछ रखा नहीं था। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ आप कागज का पुलौंदा है, ये इसका कुछ होने वाला नहीं है। कोई गवर्नेंस तो आप यदि इच्छा शक्ति हो ना माननीय सभापति महोदय, तो गवर्नेंस सरकार भी खुद से कर सकती है। सरकार की गवर्नेंस है ना, आए दिन अत्याचार हो रहे महिलाओं पर, आए दिन दलितों पर अत्याचार हो रहे, सरकार की गवर्नेंस है ना। आपने कहा था कि हम जो है राहत शिविर में 100 यूनिट बिजली के बिल माफ कर देंगे, क्या गवर्नेंस हुई है? कैसे गवर्नेंस हुई है? एक किताबों से गवर्नेंस नहीं होती है, प्रैक्टिकल गवर्नेंस करके देखो। गुड गवर्नेंस किसको कहते हैं ये सीखो और करके देखो, तब पता पड़ेगा कि गवर्नेंस होता क्या है।